जय हिंद। आई एम भरत खान। रिसेंटली आप सभी को मालूम है कि नीट की परीक्षा को लेकर यहाँ पे काफ़ी घमासान मचा हुआ था। नीट की परीक्षा को लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई आज चल रहा था। ट्यूसडे को सुनवाई हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पे बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला सुनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से एनटीए से सवाल पूछा है कि आपने इस तरीके के रिजल्ट क्यों दिया है। और आप लोगों को मालूम है कि अलग अलग पॉलिटिशियन ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, कन्हैया कुमार हो, इस प्रकार आम आदमी पार्टी हो के कई सुप्रीमो लीडर हो, इस प्रकार के कई लीडर्स ने सवाल उठाए हैं। और आप लोगों को बताऊंगा कि नीट क्या है, किस तरीके से नीट में एडमिशन किया जाता है बच्चों का। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स अभी पब्लिश हो रहे हैं। और आपको बताएंगे कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिनके ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारे सवाल अभी पूछा जा रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कि आपने इस प्रकार के रिजल्ट कैसे घोषित कर दिए हैं। तो उन्होंने उनके जवाब भी दिए हैं। आप लोगों को सवाल पहले यहाँ पे दिखाते हैं, उसके बाद लास्ट में आप लोगों को जवाब भी यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि सवाल एक है 67 कैंडिडेट को एआईआर कैसे मिली, इस प्रकार के सवाल पूछे गए। दूसरा सवाल यहाँ पे पूछा गया है 44 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिया गया, ये भी सवाल पूछा गया है। इन सभी सवालों के उन्होंने जवाब दिया है। एक ही एग्जाम सेंटर के 6 बच्चे एआईआर कैसे हासिल किया है। और यहाँ पे 4th नंबर का सवाल है कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैक्सिमम स्कोर 720 या 716 हो सकता है, ना कि 718 या 719। और 5वां नंबर यहाँ पे सवाल ये कहा गया है कि तय डेट से 10 दिन पहले रिजल्ट क्यों घोषित कर दिया गया है। इन सवालों के जवाब आप लोगों को देंगे, आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे एनटीए ने इसका जवाब दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फिलहाल क्या फैसला सुनाया है, इसको आप लोग पहले सुनिए। यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडलाइन लिखा गया है, सिंसियरिटी ऑफ एग्जाम सीम्स टू हैव बीन एक्टिवेटेड एंड सुप्रीम कोर्ट 6 एनटीए एंड रिस्पॉन्स टू नीट यूजी री एग्जामिनेशन के बारे में क्या खबर आई है उसको भी आप लोगों को बताएंगे। वहीं पे अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे दैनिक भास्कर के मुताबिक लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक। यहाँ पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नीट काउंसलिंग पर किसी भी तरीके से रोक नहीं लगाएंगे, काउंसलिंग यहाँ पे होता रहेगा। ये एक गंभीर मुद्दा है। कहा गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची, हमें जवाब चाहिए। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से उन्होंने जवाब मांगा है, लेकिन जो काउंसलिंग है इस काउंसलिंग को नहीं रुकने वाला है, इसके बारे में उन्होंने कहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कई प्रकार के आर्टिकल और भी यहाँ पे लिखे गए थे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नीट की एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आरोप किसी आंसर शीट फटी मिली, कोई बोर्ड में फेल हुए लेकिन नीट में 705 नंबर्स, कुछ इस प्रकार से नंबर्स हासिल किए। मतलब जो बच्चा फेल हो गया है वो 705 नंबर इस प्रकार से ला रहे हैं, और जो उसका आंसर शीट है वो भी फटा हुआ मिला है। यहाँ पे इस प्रकार के आर्गुमेंट लगाया जा रहा है। वहीं पर राहुल गांधी का जो यहाँ पे ट्वीट है, राहुल गांधी ने कुछ इस प्रकार से एक ट्वीट जारी किया है। राहुल गांधी ने देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है, नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली। मतलब 4 जून को जब रिजल्ट जारी किया गया था उसी समय ये ट्वीट किया गया था। एक ही एग्जाम में 6 छात्र मैक्सिमम मार्क्स के साथ टॉप बन जाते हैं और एक ही यहाँ पे एग्जाम हॉल से होते हैं। ये सवालों के घेरे में खड़ा करता है। मतलब जो सवाल बच्चों के द्वारा पूछा गया है इसी प्रकार के सवाल को पूछा गया है। वहीं पर अगर आप लोग देखिए तो नीट को सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि आखिर नीट क्या है। देखिए, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएट इसमें साथ ही हो जाता है, और इसे आप लोग दूसरे नाम से इस प्रकार से बोल सकते हैं, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसकी शुरुआत 2013 को माना जाता है। 2013 से इसकी शुरुआत हुई है, तब से लेकर अभी तक ये हर साल इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और एनटीए इसका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे यूज्ड अ नोटिस द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सीकिंग अ रिप्लाई टू नीट यूजी रिजल्ट। अ बेंच ऑफ जस्टिस विक्रम नाथ एंड एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, ये दोनों जज थे और दोनों जजों ने इसकी सुनवाई किया है। इस सुनवाई में उन्होंने कहा है, नीट पर आरोप लगाया गया है कि नीट ने यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है बच्चों को, नीट सिर्फ सवालों को टाल रहा है, कुछ प्रकार से बोला जा रहा है। अ बेंच ऑफ जस्टिस विक्रम नाथ एंड एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, ये दोनों जज थे और दोनों जजों ने इसकी सुनवाई किया है। इस सुनवाई में उन्होंने कहा है, द सिंसियरिटी हैज बीन एफर्टेड टू वी नीड आंसर। यहाँ पे उन्होंने एनटीए से कहा है कि आप मुझे जवाब दीजिए। द बेंच ऑल्सो सेड द काउंसलिंग वुड नॉट टू बी स्टॉप्ड, मतलब काउंसलिंग जो होगा इसको नो स्टॉप नहीं करेगा, इसके बारे में बोला है। एंड लिस्टेड द केस ऑन जुलाई 8
एलोंग, मतलब कुछ इस प्रकार से कहा है कि फिर से इसका सुनवाई होने वाला है, आगे उसका डेट दिया गया है कुछ इस प्रकार से। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे यूज्ड अ नोटिस टू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सीकिंग अ रिप्लाई टू नीट रिजल्ट इरेगुलरिटीज, मतलब इससे रिलेटेड उन्होंने सवाल पूछा है कि आपने इरेगुलरिटीज क्यों किया है। अ बेंच ऑफ जस्टिस विक्रम नाथ एंड उसी को यहाँ पे दोहराया गया है पिछले वाले आर्टिकल को। यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल के मुताबिक दे आर एलिगेशन ऑफ इरेगुलरिटीज इन द रिजल्ट अनाउंस ऑन जून 4, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जून 4 को जो यहाँ पे रिजल्ट घोषित किया गया है उसके बारे में बोला जा रहा है। 67 कैंडिडेट सेड फर्स्ट रैंक इंक्लूडेड 6 फ्रॉम द सेम सेंटर ऑफ हरियाणा के एक सेम सेंटर से 6 बच्चा को यहाँ पे एक ही सेंटर से पास किया गया है। इससे रिलेटेड एनटीए ने भी जवाब दिया है, इसका जवाब अभी आगे दिखाते हैं आप लोग को। द plea filed and against the National Testing Agency (NTA) National Testing Agency said the exam on May 5 was conducted amid the alleged irregularities have been flagged by the several opposition parties including the Aam Aadmi Party, the Congress Party. The AAP has demanded a Supreme Court monitored SIT special investigation team, उन्होंने कहा है कि इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा जांच होनी चाहिए। वहीं पे आगे हिंदी आर्टिकल के मुताबिक कंटिन्यू किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट के जो काउंसलिंग है उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और परीक्षा करने वाली संस्था और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप इसका जवाब दीजिए, आपने इसको प्रभावित क्यों किया है। नीट यूजी का रिजल्ट 4 जून को आया था, यह घोषित हुआ था जब लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट पूरे देश में धूमधाम से चल रहा था। यहाँ पे आरोपी जो आरोप लगाया है उनका कहना है कि एक ही मुद्दा के तहत जब पूरे देश में माहौल था कि रिजल्ट आ रहा है उसी के तहत वो घोषित कर दिया और कोई पूरे मुद्दा को दबा दिया गया, इस प्रकार के बात कही है। दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी और जस्टिस विक्रमादित्य नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने वीके सिंह ने सुनवाई की। आप लोगों को पहले भी बताया इंग्लिश आर्टिकल के मुताबिक ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप, यहाँ पे आरोप लगाया है कि ग्रेस मार्क्स किसी बच्चे को मनमानी लगभग 1500 से अधिक बच्चों को मनमानी तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये रिजल्ट निकलने वाला था, रिजल्ट जो आउट होने वाला था वो लगभग 15 जून को होने वाला था, लेकिन उससे पहले 4 जून को ही रिजल्ट कर दिया गया है। इससे रिलेटेड भी सवाल पूछा गया है। इसके बाद जब 4 जून को रिजल्ट घोषित हुआ तब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ और याचिकाएं भी दायर की गई। मतलब जो क्वेश्चन जो पेपर लीक हुआ था उससे पहले तो 5 जून को जो पेपर लीक हुआ था उससे पहले भी लीक हो गया था, उससे रिलेटेड तो याचिका दायर किया गया था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी कई याचिका दायर किया गया। लगभग 20,000 से अधिक केस पेंडिंग में था। इसमें नीट यूजी में ग्रेस अंक देने वाली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस याचिका में रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई। कई सारे जो याचिका डाली गई है दोबारा यहाँ पे मांग की गई है और यहाँ पे फिर से दोहराया गया है। कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे कह रहे हैं कि 718 या 719 मार्क्स देने का कोई भी मैथमेटिक्स आधार नहीं है, इस प्रकार के आरोप एनटीए पर लगाए हैं। ये याचिका स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉक्टर शेख रोशन ने दायर की। ये दोनों जो है स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग जो चला रहे हैं उनके द्वारा भी दायर किए गए हैं। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही देश भर में नीट यूजी 2014 को लेकर अलग अलग राज्यों में लगभग 20,000 स्टूडेंट्स ने याचिका दायर की थी। लगभग 20,000 से अधिक लोगों ने यहाँ पे याचिका दायर की थी, स्टूडेंट्स ने यहाँ पे याचिका दायर की थी। ग्रेस मार्क्स देने के खिलाफ दायर की गई याचिका और इससे रिलेटेड एनटीए ने जो जवाब दिया है उसको आप लोग देखिए एनटीए के मुताबिक जो जवाब दिए गए हैं उन सभी जवाब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 सवाल 1 में क्या है, 67 कैंडिडेट्स को AIR 1 कैसे मिली। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखिर इस तरीके का कैसे रिजल्ट आ सकता है। जवाब एनटीए ने कहा है कि जिन 67 स्टूडेंट को 720 मार्क्स मिले हैं उन सभी को टॉपर्स नहीं माना जाएगा। 67 में से 44 स्टूडेंट को आंसर में ही बदलाव होने की वजह से बोनस मार्क्स मिले हैं। इस वजह से इन स्टूडेंट के परफेक्ट स्कोर दिया है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने सवालों को जो हेरफेर हुआ था उसको हमने एक बैलेंस करने के लिए इस प्रकार के नंबर दिए हैं। सवाल नंबर 1 में वो इसी बात का जवाब दिया है। वहाँ पे दूसरे नंबर सवाल में उन्होंने कहा है कि 44 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए, मतलब 44 स्टूडेंट को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए उनके बारे में बोला गया है। एग्जाम में उन्होंने यहाँ पे आंसर किया है। एग्जाम में केमिस्ट्री के सेक्शन में एटम से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। आंसर के ऑप्शन 1 सही था। यहाँ पे बोला जा रहा है आंसर का ऑप्शन 1 सही था। पुरानी एनसीईआरटी किताब के हिसाब से ऑप्शन 3 सही था। ऑप्शन 3 मार्क करने वाले को बोनस मार्क्स मिला है, मतलब जो एनसीईआरटी के हिसाब से किया है उसको यहाँ पे बोनस मार्क्स दिया है कि उन्होंने पढ़कर कुछ किया है। थर्ड नंबर यहाँ पे सवाल है। थर्ड नंबर का सवाल क्या है, यहाँ पे एक ही एग्जाम सेंटर से 6 बच्चों को AIR कैसे मिली 1। यहाँ पे एक ही सेंटर से क्या क्यों मिली है, इसके बारे में क्या बोला है। ये केवल संयोग है, जिस सेंटर से 6 टॉपर निकले हैं उसका एवरेज रिजल्ट देश के बाकी सेंटर से पहले से ही ज़्यादा है। मतलब कहा जा रहा है कि वहाँ का सिर्फ 6 बच्चा ही ज़्यादा नंबर नहीं लाया है, सभी बच्चों ने पूरे भारत के जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं उन सब में ज़्यादा है उस सेंटर का मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैक्सिमम स्कोर 720 या 716, मतलब 4 का गैप होना चाहिए, लेकिन फिर 718 या 719 कैसे आया है उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जिन कैंडिडेट्स का समय बर्बाद हुआ उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया है, इसी वजह से टोटल मार्क्स 718 या 719 हो गए हैं। इस प्रकार के उन्होंने जवाब दिए हैं। और लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है उनका लास्ट नंबर क्वेश्चन का जवाब दिया है, तय डेट से 10 दिन पहले रिजल्ट क्यों घोषित किया। उनके द्वारा कहा गया है कि तय डेट से पहले इसलिए घोषित किया गया है कि बच्चों को रिजल्ट के बाद एडमिशन भी लेना है। 23 लाख बच्चों का एडमिशन करने के लिए बहुत टाइम लग सकता है। हालांकि 23 लाख बच्चे तो एडमिशन नहीं लेंगे, जितने पास हुए हैं उतने लेंगे, और कुछ को प्राइवेट में एडमिशन मिल सकता है। करोड़ों पैसा देने के बाद उनको प्राइवेट में एडमिशन मिल सकता है। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे किस प्रकार से इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और अभी इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब फिर नेक्स्ट डेट को इसका सुनवाई होगा। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस बी अपॉन यू। जय हिंद।